हिंदुस्तान का कम से कम नागरिक कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। पहले गंवार हुआ करते थे, अनपढ़ लोग हुआ करते थे। हमारे अब्बा ने कांग्रेस को वोट दिया है, हम भी कांग्रेस को वोट देंगे। कभी जामा मस्जिद पे बम ब्लास्ट हो रहा है तो कभी लाल किले में बम ब्लास्ट हो रहा है। आज क्यों नहीं हो रहा है बम ब्लास्ट? सैनिकों के हमारे सर काट के ले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई ये नहीं जानता था कौन हिंदू है कौन मुसलमान। हमारा इतना भाईचारा प्रेम था। 7 नवंबर सन 66 पार्लियामेंट में इन्होंने गोलियां चलवा दी। जेएनयू में हिंसा हुआ, पत्थरबाजी हुई, राम भक्तों पर इतनी हिंसा हुई, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? जेएनयू मैं मानता हूँ कि दुनिया की बहुत मतलब मानी जानी यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर गरीब का बच्चा भी जाता है, अमीर का भी जाता है। ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बच्चों को बहुत कम फीस के अंदर उसको एडमिशन मिल जाता है। जो पढ़े लिखे हैं, समझदार है, बगैर उसके फाइनेंशियल हेल्प के भी वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। और उनसे पढ़ा लिखा ज़्यादा कौन होगा? उनसे जानने वाला ज़्यादा और कौन होगा? और जो इस तरह के जो नारेबाजी हुई तो कोई भी हो, अगर इस तरह की जो भ्रमित बातें करते हैं, इस तरह के नारे लगाते हैं, वो तो देश को तोड़ने वाली हरकतें हैं। लेकिन मैं ये बात बताता हूँ कि जिन्होंने ये हरकतें की हैं, क्या उनको पनिश किया है सरकार ने? उनको पकड़ा है? उनको अंदर डाला है किसी को? बताइए आप मुझे। आखिर तो अब केजरीवाल इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये केजरीवाल का मामला नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का। ये इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट सोचे। और इसके बाद बवाल हुआ है, जेल में भी गए हैं कुछ युवा नेता, उनसे काफ़ी पूछताछ भी हुई है और उनको फिर बरी कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों है? अगर वो कसूरवार थे, अगर उन्होंने गलत किया है तो फिर वो बाहर कैसे आ गए? आप बताइए। एक तरफ एबीवीपी के छात्रों का कहना यह है कि मीट का कोई मुद्दा ही नहीं है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं उनके तरफ से ये कहना है कि उन्होंने हिंसा शुरू कर दी और एफआईआर भी उन्हीं के खिलाफ, जो है एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ ही दर्ज करवाई जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी आपको कह दिया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका काम है अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान देना। जो चंद लोग होते हैं जो अपना राजनीतिक करियर चमकाना चाहते हैं, वहाँ से जैसे अभी काफ़ी नेता लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से, जिसमें जेएनयू भी आ गया है, वहाँ से वो लोग पढ़ लिख कर निकले हैं। आज वो नेता हैं देश के और माने हुए नेता हैं। तो अगर ऐसी बात है, ये पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म लोगों को तैयार किया गया है, एबीवीपी हो या अदर्स जो स्टूडेंट फेडरेशन है, तो वो अपनी नेतागिरी चमकाने का कुछ लोगों को पॉलिटिकल पार्टियां उनको फीडबैक देती है और उनसे जो भी कहलवा जाता है वो कहते हैं। उसके लिए उनका अपना स्वार्थ होता है कि वो भी एक अपने आप को डोमिनेट करना चाहते हैं, आगे एक प्लेटफॉर्म वो चाहते हैं पॉलिटिकल। और वो तभी हो सकता है जब आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसका लोगों का ध्यान आपका आकर्षित कर सके। ये इस तरह के प्रोपेगेंडे हैं। और ये जो आप मुझे बताइए, ये लोग इतने खड़े हैं यहाँ पे हम खड़े हैं कि अभी जो रामनवमी में हुआ है, तो क्या कोई भी आदमी सभ्य समाजकारी हिंदुस्तान का कम से कम नागरिक कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये चंद लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को द्वारा उकसाए गए हैं। वो किस पार्टी से हैं ये हम नहीं बता सकते, इस बारे में हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन जो हुआ ये बहुत गलत है। ये आज इस देश की ये ज़रूरत नहीं है। आज हमें ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है और आपकी मेडिकल जो है वो उनकी ज़रूरत है। तो उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या रामनवमी के दिन जुलूस निकालना या फिर राम के नारे लगाना गलत है हिंदुस्तान में? नहीं, मैं अब मुझे बताइए, नारे लगाने के लिए अब जा रहे कोई नेता अगर निकल रहा है तो वो उसके नारे लगाते हैं नहीं लगाते हैं, पार्टी के नारे लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो भी अगर निकल रहे हैं, वो भी, ये तो एक अच्छा माहौल है, एक सद्भावना क्रिएट करने का माहौल है। ठीक है, राम को याद किया जाता है, वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन ये बताइए कि उनके 25 नवंबर कितने लोग, कितने युवा, कितने देश के नेता, कितने लोग आगे उनको फॉलो कर रहे हैं? आप बताइए, कितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के कहने पर अपना घर छोड़ के चले जाएंगे? हिस्सा मांग लेते हो तो कहते हैं भैया मेरा हिस्सा है, मेरे दादा ने मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम छोड़ी है, मैं तो नहीं जाऊँगा। और उनको बगैर स्वार्थ के वो छोड़ गए, सब कुछ छोड़ गए और जंगलों में चले गए। ये होता है अपने बड़ों के प्रति सम्मान। जो चीज़ें कहनी चाहिए, बतानी चाहिए, जो राम का एक मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया है, तो वो मर्यादाओं में बंधे हुए थे। आज के युवा, आज के जो हमारे नेता कितने मर्यादाओं में बंधे हुए हैं, कितना नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। नैतिक, पूछ के देख ली किसी से नैतिकता क्या होती है, नैतिकता का उसका अर्थ क्या है कि समाज द्वारा जो हमारे कुछ नियम कानून जो निर्धारित किया, हमें उनका फॉलो करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। हमारे बड़ों ने जो हमें बताया गया है उस बार को अनुसरण करें हम। अंकल, आपका क्या कहना है? मेरा कहने का मतलब ये है, आपको मालूम होगा और ये तो दुनिया जानती है, जरा सा बच्चा जानता है। उन्होंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है, अखबारों, आजकल पढ़े लिखे लोग हैं देश के अंदर। गंवार नहीं है, पहले गंवार हुआ करते थे, अनपढ़ लोग हुआ करते थे, समझे? वो पता है क्या सोचते थे? हमारे बाप ने, हमारे अब्बा ने कांग्रेस को वोट दिया है, हम भी कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, समझे ना?
हम वो कांग्रेस को ही वोट देंगे। चौधरी चरण सिंह किसानों का मसीहा, उसको राज करने दिया, 1.5 साल में उसकी सरकार गिरा दी। वो चंद्रशेखर थे, अरे 8 महीने में उनकी सरकार गिरा दी। वो देव घोड़ा हो, फलाने घोड़ा हो, इतने हुए, ऊपर खजूर पे चढ़ा देते हैं, क्या देते हैं, बेटा चढ़ जा हम तेरे साथ हैं। अब वो तो बेचारा चढ़ गया ऊपर और नीचे से आरी लेके काटना चालू कर देते हैं। अब ऊपर से वो गिरेगा तो वैसे मरेगा, और अगर फिसलता है तो वो नुक्के हैं ना, नुक्के खजूर की, वो अंदर घुसेंगी तो वैसे मरेगा। आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली में क्या होता था। कभी जामा मस्जिद पे बम ब्लास्ट हो रहा है, तो कभी लाल किले में बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी पहाड़गंज में बम ब्लास्ट हो रहा है, तो कभी उसमें सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ बम ब्लास्ट, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, कभी सुप्रीम कोर्ट, तुम कहीं पर भी ले जाओ, आज क्यों नहीं हो रहा बम ब्लास्ट। हिंदुस्तान के हर कोने में सैनिकों के हमारे सर काट के ले जा रहे हैं। वहाँ महाराष्ट्र में, बॉम्बे में क्या हुआ था आपको मालूम है? कितने आतंकवादियों ने हमला करा था वहाँ, 10 आतंकवादियों ने। और वो प्रकाश जायसवाल क्या कर रहे थे? वो सूट बदलने में लगे हुए थे अपन। हाँ, गृह मंत्री थे ना हमारे, वो सूट बदल रहे थे वहाँ पे बैठे हुए। अरे इनकी सरकार ही साफ हो गई। इन्होंने 70 साल देश को लूटा है, गरीब आदमियों को लूटा है, गरीब को और गरीब बनाया। बरेली में जाके देखो, आज भी देख सकते हो, 27 गांव की जमीन है, 1381 एकड़ जब इन्होंने छीनी, हाँ, हजारों किसान भूख से तड़प तड़प के मर गया। 3 साल आंदोलन चला उनका, और 3 साल के बाद में सरकार कहती है तुम्हें 10 रुपये बीघा दे देंगे, वो भी नहीं मिला, समझे। फिर हजारों किसानों ने गोलियां खा ली सल्फात की, फिर मारा गया। उसके बाद में जो बच गए उन्होंने दोबारा उठा के आंदोलन कर दिया, उनको उठा के भर भर के ट्रकों में ले गए, जेलों में ठोक दिया। ये तो कांग्रेस की राजनीति थी। कश्मीर में जो हिंदू नरसंहार हुआ था उस पर आपका क्या कहना है? मैं ये जड़ें नहीं खोद सकता क्योंकि मेरे पास उसके सबूत नहीं है। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के नारे लगाओ जिंदाबाद। ये 10 करोड़ बांग्लादेशी बता, हिंदुस्तान में कोई ये नहीं जानता था कौन हिंदू है कौन मुसलमान। हमारा इतना भाईचारा प्रेम था, एक दूसरे के रोजगार जुड़े हुए हैं आपस में। 7 नवंबर सन 66 पार्लियामेंट में इन्होंने गोलियां चलवा दी। आपके हिसाब से आजादी किसने दिलवाई है? आजादी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम तो उनको मानते हैं, किसी को नहीं मानते। हमारे देश में दूसरा नेता है, हमारे देश में दूसरा नेता है, एक लाल बहादुर शास्त्री थे, एक लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, जो ये कहते थे कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। आपको मालूम होना चाहिए, हमारे यहाँ लोग, कुछ लोग पार्टी के थे ना, वो ओम प्रकाश राजभर क्या कहते थे कि देश में मुख्यमंत्री उसका होना चाहिए, क्या नाम है, मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए। इनको ये मालूम है, ये तो घास छीलने वाले से भी नीचे गिरे, उससे भी पूछोगे ना तो वो भी ये कह देगा हमारे देश, हमारे संविधान ने हमारे यहाँ 3 मुसलमान राष्ट्रपति दे दिए। पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरे वो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, है 3 राष्ट्रपति इन्होंने दे दिए। इनको ये नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री की बात करते हैं, ये राष्ट्रपति दे दिए हमारे देश ने।